हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। आज इस वीडियो में हम आईपीसी के कुछ लैंडमार्क केसेस का नाम जानेंगे। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, स्पेशली प्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर उठा के देखो तो आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें कोई पर्टिकुलर टॉपिक दिया है और उससे पूछता है कि ये टॉपिक पे कौन से केसेस हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस 4 दिए रहते हैं, बट इतने सारे केसेस हम कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाएं हमें याद नहीं हो पाता है। तो इस वीडियो में हर पर्टिकुलर टॉपिक पे जितने भी लीडिंग केसेस हैं वो सारे एक जगह दिए हैं। आपको बस करना क्या होगा कि इनके नाम याद रखने हैं। डेली अगर आप 2-2 मिनट दे दो, इन्हें 2-2 मिनट सिर्फ इन्हें देख लो एक बार, ठीक है, रिवाइज कर लो, तो आपको आधे से ज़्यादा केस लॉ ऐसे ही याद हो जाएंगे। लास्ट मोमेंट में जब भी आपका एग्जाम आए आप एक दिन प्रॉपरली इन्हें दे दो रटने में, बिल्कुल अच्छे से आपको याद हो जाएगा। फिर जैसे ही आप एग्ज़ाम में आपके सामने क्वेश्चन आएगा तुरंत आपको हिट करेगा कि अच्छा ये केस तो इस टॉपिक पे है। तो प्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्री में हम सब जानते हैं कि एक एक नंबर से कितनी ज़्यादा मेरिट ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है, तो केस लॉज जो जनरली क्या होते हैं कि इसमें बच्चे कर नहीं पाते हैं, क्योंकि केसेस याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि हर टॉपिक पे तो इतने केसेस हैं, हम कैसे याद करें। तो ऐसे अगर आप पर्टिकुलर टॉपिक पे जैसे आप देख सकते हैं कि सारे केसेस एक जगह पे मेंशन है, तो आपके लिए ये बहुत ईजी होगा। ओके, तो अब हम एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे केस देखते हैं। पहला है आपका मेंस्ट्रिया। इस पे शिराज वर्सेस टी रज्जन, हॉप्स वर्सेस विनिस्टर, रेक्स वर्सेस जैकब, आर वर्सेस टॉल्सन। हम सब जानते हैं ये बाइगेमी का है। ठीक है, बाइगेमी के लिए मेंस्ट्रिया रिक्वायर्ड नहीं होता है। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि बाइगेमी एक ऐसा ऑफेंस है कि अगर उसमें आपका मेंस्ट्रिया नहीं भी है तो भी वो एक स्टिल दैट इज़ एन ऑफेंस। ठीक है, आर वर्सेस प्रिंस, ये भी किडनैपिंग से रिलेटेड है। किडनैपिंग भी ऐसा ऑफेंस है जिसमें मेंस्ट्रिया की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ब्रेंड वर्सेस वुड, स्टेट वर्सेस शिव प्रसाद एंड स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एम एच जॉर्ज। ठीक है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एम एच जॉर्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी से रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जनरल डिफेंसेस। स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस राम बहादुर थापा, ये 76 और 79 पे है, जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ की बात करता है। हम सबको पता होना चाहिए कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज़ अ गुड डिफेंस बट मिस्टेक ऑफ लॉ इज़ नो डिफेंस। ओके, स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस भगबन बारिक। ओके, टुंडा वर्सेस रेक्स, आर वर्सेस डूडले एंड स्टीफेंस, ये सब हम जानते हैं नेसेसिटी पे है। सेक्शन नंबर 81 बहुत ही लीडिंग केस है। सेक्शन 81 पे जो सबसे एक ही लीडिंग केस हर जगह आपको इतना रिपीट हुआ ये क्वेश्चन कि सेक्शन 81 पे सिर्फ यही है। इसका या तो फैक्ट्स दे देगा या तो ये पूछ लेगा कि नेसेसिटी पे कौन सा केस है। उसमें एक ऑप्शन होगा आर वर्सेस डूडले एंड स्टीफेन। इंसैनिटी, आर वर्सेस डेनियल मैकनॉर्टन, पूरा सेक्शन 84 ही इसी पे बेस्ड है हमारा। फिर क्वीन वर्सेस क्वीन एम्परर वर्सेस केन शाह, लक्ष्मी वर्सेस स्टेट, अशरुद्दीन अहमद वर्सेस द किंग। ओके, सेक्शन 86 ड्रंकनेस, श्रीकांत आनंद राव भोसले वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, बासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सो, रेक्स वर्सेस मैकिन, रेक्स वर्सेस मैडे, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्सेस बियर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन वर्सेस बियर्ड। स्पेशली सेक्शन नंबर 86 पे बासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सो, पेप्सो पंजाब का पुराना नाम है, और डायरेक्टर ऑफ पीपी वर्सेस बियर्ड बहुत इंपॉर्टेंट केस है सेक्शन नंबर 86 पे। अब प्राइवेट डिफेंस देखते हैं हम। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राम स्वरूप, इस केस में कहा गया था कि अगर आप मतलब प्राइवेट डिफेंस के अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस नहीं हो सकता। ठीक है, वसंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, बूटा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, देव नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जेम्स मार्टिन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। जॉइंट लाइबिलिटी सेक्शन 34 और 149 की बात करता है, जो आर वर्सेस क्रूज। ठीक है, बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर, शंकरी टोला केस भी कहते हैं, सब कुछ जानते हैं, पोस्ट ऑफिस केस भी कहते हैं। किंग वर्सेस प्लमर, कभी कभी आपको जो उसका एक साइड नेम हमेशा देता है कुछ लीडिंग केसेस का, अगर वो भी याद रहे तो उससे बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि इन केस कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लेता है कि शंकरी टोला केस कौन सा केस है, तो हमें नाम हम इवन आफ्टर नोइंग कि हमें पता होता है कि बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग के बारे में बात हो रही है, बट जस्ट बिकॉज हमें उसका
एक जो साइड नेम है वो नहीं पता है, हम नहीं बता पाते हैं, ठीक है। तो कुछ जो इसके साइड नेम होते हैं कुछ कुछ केसेस के, सबके नहीं होते हैं, कुछ लीडिंग केसेस होते हैं, तो अगर वो भी याद रहेगा तो बहुत हेल्पफुल होगा हमारे लिए। ओके, तो बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर्स, शंकरी टोला केस, किंग वर्सेस प्लमर, क्वीन वर्सेस साबिद अली, ठीक है। महमूद शाह वर्सेस एम्परर, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, इसी में कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में अंतर किया गया था। इंडस वैली केस भी इसे कहते हैं। बेसिकली कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में अगर मैं आपको इन ब्रीफ समझाऊं, क्योंकि डिस्कशन तो काफ़ी लंबा हो जाएगा इस पर, बट इन केस शॉर्ट में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। फॉर एग्जांपल कॉमन इंटेंशन में क्या होता है, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पर्सन है, उससे मेरी खुन्नस है, ठीक है, और उसी पर्सन से मेरे फ्रेंड की भी खुन्नस है, ठीक है। तो मैं उसको अपने फ्रेंड को फ़ोन करती हूँ और कहती हूँ यार देखो वो पर्टिकुलर आदमी जो भी है उससे ना मेरी बनती है ना तुम्हारी बनती है, आए दिन वो हम लोग को परेशान करता है, चलो आज उसको पीट के आते हैं, ठीक है। यहाँ हम दोनों तैयार हो जाते हैं कि ठीक है आज हम जाएंगे उसको शाम को अच्छे से पीट के आएंगे। तो यहाँ हमारा कॉमन इंटेंशन है, क्योंकि हमने कम्युनिकेट किया एक दूसरे से, ठीक है, हमने कॉमन इंटेंशन रखा, हम दोनों ने आपस में बात की और डिसाइड किया कि चलो आज उसको पीट के आते हैं और हम जाते हैं उसे पीट के आते हैं। ये हो गया आपका कॉमन इंटेंशन। सिमिलर इंटेंशन क्या होता है, सेम एग्जाम्पल में मेरी भी उससे खुन्नस है, मेरी फ्रेंड की भी खुन्नस है, ठीक है। अभी हमने आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं किया, ठीक है, मैं अपना अकेले में सोचती हूँ कि किसी दिन मुझे वो अकेले मिलेगा तो मैं उसे पीट दूंगी, वो भी मेरा फ्रेंड भी अकेले में सोचता है कि मुझे किसी दिन वो मिला तो मैं उसे पीट दूंगा, ठीक है। तो ऐसे में हमने आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं रखा, ठीक है, हमने कोई कम्युनिकेशन नहीं रखा। हम अकेले, मैं जाती हूँ बाज़ार, मुझे दिख जाता है एक दिन तो मैं उसे पीट देती हूँ, मेरा जो फ्रेंड है वो भी जाता है किसी दिन, उसे अकेले में पाता है पीट देता है। हमने आपस में कोई बात नहीं की कि उसे मारने की, ठीक है। तो यहाँ उस पर्सन को जो मारने का हमारे दिमाग में चल रहा है, ठीक है, वो सिमिलर इंटेंशन है, सिमिलर है, मैं भी उसे मारना चाहती हूँ क्योंकि मेरी उससे खुन्नस है, मेरा फ्रेंड भी उसे मारना चाहता है, ठीक है, बट हमने आपस में उसको साथ में मारने की कोई प्लानिंग नहीं की। ये होता है आपका सिमिलर इंटेंशन, ठीक है। फिर इस पर नेक्स्ट केस है मिजाजी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, रेशोदेव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज़रूरी नहीं है कि प्री प्लानिंग एकदम आप कॉमन इंटेंशन जो है 3-4 साल पहले से बना के बैठे हो, नहीं, ऑन द स्पॉट जहाँ पे लड़ाई हो रही, ऑन द स्पॉट भी कॉमन इंटेंशन डेवलप हो सकता है, ठीक है। जेएम देसाई वर्सेस स्टेट। फिर है अबेटमेंट, क्वीन वर्सेस मोहित पांडे, बहुत ज़्यादा बेसिकली ये सती से रिलेटेड केस था कि जो लोग आगे खड़े होके जो भी, नहीं, जब अगर कोई औरत सती होने जा रही है तो उस आगे भी जो भी खड़े होकर उसको प्रोवोक, ताकि उसको प्रोवोक करने की कोशिश करते थे कि जो भी वो कर रही है वो सही कर रही है, ठीक है। तो ये उससे रिलेटेड है। कॉन्स्पिरेसी फिर है आपका मूलचे वर्सेस आर, ठीक है, स्टेट वर्सेस नलिनी एंड अदर्स। हम सब जानते हैं ये हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी के असैसिनेशन से रिलेटेड था। सेडिशन सेक्शन नंबर 124 आईपीसी। क्वीन वर्सेस जोगेंद्र चंद्र बोस, क्वीन वर्सेस बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को इसी वजह से काफ़ी टाइम जेल में रहना पड़ा, और इससे मैं आपको एक जीएस का क्वेश्चन रिलेट कर दूं कि इसी में जब सेडिशन का ही उन्हें इम्प्रिजनमेंट सुनाया गया था, तो बेसिकली उन्हें जो सेडिशन के लिए जो कन्विक्ट किया गया था वो मेन रीज़न ये था कि उनका जो न्यूज़पेपर है, मराठी न्यूज़पेपर केसरी, हमेशा क्वेश्चन आता है जीएस में कि केसरी न्यूज़पेपर का किसका था, तो ये आपको हमेशा याद होना चाहिए कि बाल गंगाधर तिलक जो थे उन्हीं का न्यूज़पेपर था केसरी, और ये मराठी न्यूज़पेपर था। इसी में उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें लिखी थी जिससे ब्रिटिशर्स को ऐसा लगा था कि वो डिसअफेक्शन शो करता है गवर्नमेंट के प्रति, ठीक है। तो ये एक जीएस का क्वेश्चन है कि केसरी जो न्यूज़पेपर था उसमें उन्होंने कुछ लिखा था जिसकी वजह से उन्हें सेडिशन के लिए कन्विक्ट किया गया। केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, तारा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ओके, सेक्शन 302 एंड 304। आर वर्सेस गोविंदा, हम सब जानते हैं 299 और 300 के बीच में जो एक थिन लाइन डिफरेंस है, ठीक है, एक पतली सी जो डिफरेंस है वही इस केस में बताया गया था आर वर्सेस गोविंदा में, ठीक है। क्वीन एम्प्रेस वर्सेस खांडू, बेकर वर्सेस स्नेल, द क्वीन वर्सेस लेटिमर। क्योंकि ये सब इंग्लिश केसेस हैं और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि आईपीसी जो आई थी वो ब्रिटिशर्स के टाइम आई थी, तो हम वहाँ के केसेस से भी कुछ रेफरेंस लेते थे, तो आपको नाम याद रखना यहाँ पे ज़रूरी है। जैसे आर वर्सेस प्रिंस बहुत बार पूछता है, आर वर्सेस टॉलसे वगैरह, तो आपको इंग्लिश केस के भी जो लीडिंग केसेस, एटलीस्ट सारे नहीं, जो लीडिंग है जो यहाँ पे आपके मेंशन है, आप सिर्फ उनको भी याद रख लो, तो दैट इज़ मोर देन एनफ, ठीक है।
फिर एन वर्सेस स्टेट, पलानी गोंदन वर्सेस एम्परर, ठीक है, इसमें भी बेसिकली 299 और 300 में डिफरेंस बताया गया था। फिर एम्परर वर्सेस मशनूरू सूर्य नारायण मूर्ति, ये 301 पे है जो ट्रांसफ़र ऑफ मेलिस की बात करता है। फिर है रवल पेंटा वेंकालू वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद। वीरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका सेक्शन 300 पे है। स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस आर पुनैया, ये भी आपका बेसिकली 300 299 का जो बी पॉइंट है और 300 का जो क्लॉज 3 है उसमें डिफरेंस था। धूप चमर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। सुपाड़ी लुकाड़ा वर्सेस एम्परर, एम्परर वर्सेस एमटी धीरजिया, बहुत इंपॉर्टेंट केस है धीरजिया वाला, ठीक है। इस केस में बेसिकली जो लेडी रहती है वो सुसाइड करने के पर्पस से अपने छोटे बच्चों को अपने गोदी में लेती है और फिर वो कुएं में कूद जाती है, ठीक है। तो ये उसी से रिलेटेड है कि उसे क्या नॉलेज थी कि उसका एक्ट इतना ज़्यादा डेंजर है कि अगर वो गिरेगी तो ऑब्वियसली उसका बच्चा मर ही जाएगा। तो उसी पे बेसिकली ये जो सेक्शन 300 का एक्सप्लेनेशन 4 है उसी पे बेस्ड है। फिर है आपका ग्यारसी बाई वर्सेस स्टेट, ये भी उसी पे है। के एम नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, हम सब जानते हैं, ये आपका सडन ग्रेव एंड प्रोवोकेशन पे है। फिर आर वर्सेस ड्यूफी, गप्पू यादव वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, चेरुबिन जॉर्जरे वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। फिर है आपका शांति वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ओके। ये 304 बी पे है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है, कई बार ये शांति वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा पूछा है, ठीक है। किडनैपिंग पे वन ऑफ द लीडिंग केस है एस वरदराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। फिर है आपका ठकोर लाल डी वांडगमा वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। साक्षी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सेक्शन 376, रेप पे बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें जो रेप का थोड़ा सा इसको एक तरीके से आप कह सकते हैं स्कोप एक्सपैंड किया गया था इस केस में। प्रिया पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। थेफ्ट प्यारेलाल भार्गव वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। के एन मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बेसिकली कुछ इंडिया की जो एयरप्लेन्स थी उसके रिगार्डिंग था कि वो बिना परमिशन के लेके चले गए थे। फिर आर वर्सेस थॉमसन। फिर अटेम्प्ट में बहुत सारे केसेस आपके हैं। एम्प्रेस वर्सेस रियासत अली, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये सारे क्योंकि अटेम्प्ट में बहुत MCQs आते हैं। रेक्स वर्सेस वाइट, आर वर्सेस मैकफर्सन, आर वर्सेस ब्राउन, ये सब आपको नाम सिर्फ याद रखना है, ज़रूरी नहीं है कि आपको, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये केस किस टॉपिक पे है क्योंकि ये MCQs में ही पूछेगा। मेंस में आपको सिर्फ 1 से 2 लीडिंग केसेस अगर पूछता है तो आपको लिखने की ज़रूरत है, बट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्री में आपका पूछता है कि कौन सा केस किस पे, तो आपको सिर्फ नाम याद रखना है क्योंकि सारे के फैक्ट्स और डिसीजन याद रख पाना इट्स नॉट पॉसिबल, ओके। आर वर्सेस ब्राउन, असगरली प्रधानिया वर्सेस एम्परर, अभयनंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, सब जानते हैं जो चीटिंग से रिलेटेड था, अटेम्प्ट टू चीटिंग, ठीक है। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद यूकुब, ठीक है। फिर आपका ये रथिनम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अटेम्प्ट टू सुसाइड, ये 3 केसेस सुसाइड पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा 3 केसेस आप से रट लीजिए। रथिनम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मारुति श्रीपति दुब्बल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और जियान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये तीनों अटेम्प्ट टू सुसाइड से रिलेटेड है, 309 पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। फिर है आपका लास्ट टॉपिक है डिफेमेशन, सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ओके। तो ये कुछ लीडिंग केसेस थे आपके जो आपको IPC के रिगार्डिंग, जो अगर आप इसे याद रखेंगे तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।